पठान के लिए काय करने वाले, पैसे की गड्डी उड़ाने वाले मुसलमान भाई हमारे, आज कुरान जल गई है स्वीडन में, मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा। ईमान बचा है ना? ईमान मुकम्मल है? पूछ लो कि गायब हो गया ईमान। बाहर के लोगों ने तो विरोध किया। तुम कहाँ रहे? इंटरव्यू कहाँ करने आए हो? इंडिया में हो ना, तो इंडिया की बात करो। मुसलमानों को दर्द होना बंद हो गया है कि मुजराई करेंगे जाके इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे करके। अजाबे कहर नाजिल करवाओगे क्या बेशर्मो? अजाबे कहर नाजिल करवाओगे क्या? कितना बड़ा गुनाह है इस्लाम में, ये तो पता नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोगों ने जो अभी इंटरव्यू देखा है, जो बयान दिया है पंडित विजय शर्मा ने स्वीडन में हुई कुरान की बेहुरमती के ऊपर, वो कहना चाह रहे हैं इस बयान के अंदर के मुसलमान जो है हिंदुस्तान का बिल्कुल सो गया है। और वैसे तो इस पर आंदोलन होना चाहिए था, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अपने ईमान को भूल गए हैं। मुसलमानों के अंदर शर्म लिहाज नहीं रही है। इतना सब कुछ उन्होंने मुसलमान को कहा, और जो कि सही भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी नीच हरकत है जो स्वीडन में अभी एक शख्स ने की है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार की निगरानी में स्वीडन में उस शख्स ने पहले सरकार से अनुमति मांगी और सरकार ने अनुमति दी, और पुलिस वालों की निगरानी में ये काम किया। और दुनिया भर के मुसलमान, तमाम ही मुल्क जो है एक होकर के इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान इतना नीचा हो गया है, इतना गिर गया है, इतना ईमान कमज़ोर हो गया है कि बिल्कुल ही जो है इस पर आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं रही। एक पंडित जो कि गैर मुस्लिम है वो इस पर आवाज़ उठा रहा है, उसको शर्म आ रही है देख करके, सुन करके हालात, मगर हिंदुस्तान में मुसलमान कोई भी बोलने के लिए इस पर तैयार नहीं है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको पंडित विजय शर्मा का पूरा बयान सुना देना चाहता हूँ। ये सुनिए पूरा बयान। ये गीता है और ये कुरान है, दो मेरे पास। कुरान भी है, गीता भी है। होता क्या है कि मैं अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, मेरे धर्म में सिखाया गया है कि मैं सब धर्मों का सम्मान करूँ, मैं सबको मानूं। अब दूसरी बात आती है कुरान को। जैसे हमारे यहाँ भगवत गीता है, वैसे मुसलमानों की कुरान है। अब कुरान में ही कहा गया है, फर्ज कर दी गई है जो 5 चीजें, इसमें आपका ईमान आता है, नमाज आता है, रोजा आता है, ज़कात आता है, ऑप्शनल में हज आता है। पैसा हो तो कर लेना, मत हो तो मत करना। ये मुसलमानों को पता नहीं होता है, आजकल के मुसलमानों को पता नहीं है। पठान के लिए काय करने वाले, पैसे की गड्डी उड़ाने वाले मुसलमान भाई हमारे, आज कुरान जल गई है स्वीडन में, मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा। ईमान बचा है ना? ईमान मुकम्मल है? पूछ लो कि गायब हो गया ईमान। बाहर के लोगों ने तो विरोध किया। तुम कहाँ रहे? इंटरव्यू कहाँ करने आए हो? इंडिया में हो ना, तो इंडिया की बात करो। मुसलमानों को दर्द होना बंद हो गया है कि मुजराई करेंगे जाके इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे करके। अजाबे कहर नाजिल करवाओगे क्या बेशर्मो? अजाबे कहर नाजिल करवाओगे क्या? कितना बड़ा गुनाह है इस्लाम में, ये तो पता नहीं होगा। आप सोचिए कि सभी धर्मों के युवाओं को पागलपनी सवार है। अब देखो, राधी पुरुष बन गई है, हिंदू युवा चुप है, राम को ऐसे ही देख रहे हैं, रावण को पीटते हुए देख रहे हैं। ऐसे मुसलमानों में देखो खैर खाबरा नहीं है कि अभी इससे पहले भी सूडान में कुरान जलाई गई थी। मैंने बोला, आप बोले थे, काफी मैंने नेताओं को लिए देखा और भी मौलानाओं को देखा कि एक मौलाना भी मौन थे। क्या मजाक है? और इसकी तारीफ और इसके बारे में जब मोदी जी ने पढ़ा, उन्होंने जो मिस्र में बताया इस्लाम के बारे में, मैं तो खुश हुआ कि चलो वहां उन्होंने कपड़े से नहीं पहचाना इस्लाम को, वहां इस्लाम को उन्होंने देखा और ईमान से समझा, क्योंकि मुसलमान का मतलब मुसल्लते ईमान होता है। वही इस्लाम में लास्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। उम्मत ही वही जाएगी जो अल्लाह को मानेगी या उनके रसूल को मानेगी, चाहे 73 फिरके हो चाहे 72 फिरके हो। 114 सूरे हैं, 6600 आयत, 6000 आयत है। मौलाना से ट्रेनिंग लेते हैं क्या पंडित जी? अरे भाई, कुरान से बढ़िया ट्रेनिंग कौन? अच्छा ये बताओ, हमारी जो किताबें हैं उनसे बढ़िया कोई ट्रेनिंग देगा? धर्म किताबों से बढ़िया कोई ट्रेनिंग मौलाना क्या बताएगा? वही जो कुरान में लिखा है। पंडित क्या बताएगा? जो गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है। बताओ।
मौलाना को देख के आएंगे इस्लाम में लोग? या अगर मान लो या कोई किसी को देख के, हिंदुइज्म में कोई ऐसे पंडित को देख के आ जाएगा क्या? वो पढ़ेगा, समझेगा, नॉलेज लेगा और तब उस पे बोलेगा। आज का युवक पठान है, झूमे जो पठान वाला है, सब इसमें घूम रहे हैं, इसमें पठान में। और क्या कर रहे हैं भाई? नोट गुड़ा रहे हैं नोट। पठान हिट करानी है शाहरुख खान को। शाहरुख खान भी ना बोला, आमिर खान भी ना बोला, ये एक्टर भी नहीं बोलते हैं, ये पिक्चर हिट करा देते हैं अपनी। कोई भी इंडस्ट्री में है या मौलाना है या कोई भी जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं मुसलमान, कोई बोला क्या ये उनसे उनको प्यार नहीं है? जैसे हमारा हिंदू चुप है आदि पुरुष पे, वैसे मुसलमान चुप है कुरान जलने पर। हो क्या रहा है? रूस ने भी ये बात कह दी है, पुतिन साहब ने। मैं धन्यवाद देता हूँ कि कोई भी अगर कुरान जलाएगा तो उसको सजा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। अच्छी बात है। मुसलमान तो मुझे लगता है कि सारी चीजें मुसलमान भूल गया है। नबी साहब की हदीस पढ़ना भूल गया है। कितने मुसलमान रोजा नहीं रखते हैं, कितने से तो मैं मिला हूँ, नबी को ही नहीं जानते, अल्लाह के प्यारे नबी रसूल को ही नहीं जानते भैया। मैं दूसरे की मुसलमान बेशरम लोग अगर जानते मुसलमान ईमान होता तो आज ये बोलते इस पर। भूल चुके हैं तभी तो नहीं बोल रहे हैं। सोचिए आप, पूरे विश्व के मुसलमानों ने बोला है। हमारे इंडिया का मुसलमान क्या है? इंस्टा में चला रहा है, फेसबुक चला रहा है। आंदोलन होना चाहिए था इस पे। आप आंदोलन करते, दूतावास से नोटिस जाता, स्वीडन को नोटिस देती वहां सरकार, राजदूत वहां हमारा होता तो, और बिल्कुल सख्त आदेश दिया जाता कि ऐसी हमारे यहाँ के मुसलमानों का धार्मिक, लेकिन हमारा मुसलमान ही एकदम अच्छा खोया हुआ है। ये वो कुछ बोलेगा तब तो इसके लिए कुछ बोलेगा ना, वो बोले ही नहीं कुछ इसके लिए, तो क्या ही मैं बोलूं। नहीं तो इस पे एक एग्रीमेंट होता है ना बाहर देशों का। सोचिए कि एक पंडित होकर मैं कितना चीज चिंता करके यहाँ बोल रहा हूँ आपके बीच। बुलाया, चिंता किया, आदि पुरुष पे चिंता किया, उस पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस पे दे रहा हूँ, धार्मिक। अब वैसे भी इसी इलाके वैसे ही खत्म कर दिया जा रहा है सब कुछ। तो आप देखो ना कि मुसलमान कहाँ खोया है, कहाँ खोया? क्या अजाबे कहर में खोया है? अजाबे कहर नाजिल है, जालिम बादशाह बैठा है, मजा ले रहा है, दीन इस्लाम से दूर है। मोदी जी बाप जालिम बादशाह। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई, बहुत से जालिम बादशाह हैं, खाली मोदी जी थोड़ी ना है। इशारा काफी होगा आपके लिए। अब इसी सबका ही बयान नहीं आया इस पर, बिल्कुल आना चाहिए। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी कोई भी हो, गलत उसके साथ भी होगा। बाल योगी महाराज हमेशा खड़ा रहा है, तो आप भी खड़े होइए। लेकिन ये सब चीजें जो हो रही है समाज में, वो तो नहीं होनी चाहिए ना। आप सोचिए कितनी बड़ी चीजें हो गई। कुरान जल रही है, खुलेआम कुरान जलाई जा रही है। सूडान में जल गई, अभी पोलैंड या कौन था, पोलैंड में जल गई, उसके बाद यहाँ जल गई, मजाक बना। मस्जिद जल गई बिहार में, अभी राजस्थान में मस्जिद जल गई। क्या ही मजाक है। मुसलमानों से मालूम, मुझे मुसलमान को देख के हंसी आती है। मतलब वो मुसलमान नहीं रहा। हाँ, सारी रील पे है, सारी रील पे, लड़कियों को हो, लड़कों को हो, कोई का हो, सब रील पे। मुसलमान लड़के, हिंदू लड़कियां खुद ज्यादा ही रील बना रही हैं आजकल। मुसलमान लड़के और हिंदू लड़कियां कुछ ज्यादा ही रील चल रहा है। तो दोस्तों, आप पंडित विजय शर्मा का ये बयान सुनने के बाद तो समझ गए होंगे कि पंडित विजय शर्मा को किस कदर दुख है इस चीज़ को लेकर के और किस कदर चिंतित है। और जो बातें उन्होंने कही वो सारी सही कही है, उसके अंदर कोई गलत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, सच्चाई है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान की सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, ये किसका काम बनता था? ये हमारा काम था, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का काम था। मगर बोल कौन रहा है? एक गैर मुस्लिम, एक पंडित। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि जो काम हमें करना चाहिए था उस काम को एक गैर मुस्लिम अंजाम दे रहा है। और उन्होंने जो बात कही है ना कि मुसलमान के लड़के और हिंदुओं की लड़की सोशल मीडिया पर रील बनाने में बड़ी माहिर चल रही है, ये सच्चाई है हमारे युग की। अभी कोई रील न्यू अपडेट आ जाए किसी चीज़ का सोशल मीडिया से, लोगों को सबको मालूम होगा। मालूम तो ये भी था कि स्वीडन में हुआ क्या है, मगर किसी की ज़बान नहीं फूटी, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, सबको अपने से मुराद थी, बस अपनी मस्ती से। मगर क्या इसमें फ़र्ज नहीं बनता हमारा? क्या कुरान हम सब की नहीं है?
क्या कुरान में अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया फसाद फैलाने वाले की माफ़ी नहीं है, फसाद फैलाने वाले की बड़ी सख्त सज़ा है। अल्लाह ताला ने न जाने कितनी मर्तबा कुरान के अंदर इस बात को दोहराया है कि फ़साद फैलाने वाले को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और एक शख्स स्वीडन के अंदर सरकार की निगरानी में फ़साद फैला रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई और फिर भी हम खुद को सही मान रहे हैं। नहीं दोस्तों, मैं भी आपसे कहता हूँ कि आज भी मौका है, आवाज़ उठाए, ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब मिलकर के आवाज़ उठाए, कमेंट में ज़रूर जवाब दें कि आप हमारे साथ है या नहीं है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द ट्रस्टेड डीटी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।